Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है साइक्लोएल्केन्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सो दिस इज अवर टॉपिक। बच्चों, ये दिस इज द साइक्लोएल्केन, सी दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। ये बच्चों बेसिकली क्या है, साइक्लोप्रोपेन में CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। मैंने पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था। देखिए बच्चों, यहां पर हम दो सिंथेसिस और पढ़ेंगे। मैंने अब तक पार्ट वन में फ्रेंड सिंथेसिस नंबर सेकंड, पर्किंस नंबर थर्ड, विस्लिस-सेनोस रिएक्शन, now the Ziegler-Tharpe reaction, and one more synthesis. I'm not recalling the name. Now we start our next synthesis, संश्लेषण, साइक्लोएल्केन बनाने की अगली विधि। बच्चों, दिस इज द पार्ट थर्ड। यहां पर सिक्स्थ सिंथेसिस में एल्कीन्स का कार्बीन के योग द्वारा, यानी एल्कीन्स के ऊपर, दिस इज द एल्कीन एंड दिस इज कार्बीन। बच्चों, बेसिकली एक चीज समझना जरूरी है। मैंने इस बात को रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखिए, कार्बन जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कार्बीन, दिस इज द कार्बीन, जिसमें कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स युग्म इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, राइट? ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस आर द असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। ये कार्बीन्स की एक विशेषता है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल हैं, राइट, आप इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट फॉर्म। कैसे याद करेंगे आप इसको? अगर पेयर हैं देन पीटी का मतलब, अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आपकी पिटाई होनी चाहिए। पीटी, अगर स्पिन पैरेलल है देन द फॉर्म इज ट्रिपलेट, राइट? और अगर कार्बन पर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक की क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपोजिट स्पिन है, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज अपोजिट स्पिन सिंगलेट फॉर्म, राइट? और दिस इज द पैरेलल स्पिन, दिस इज द ट्रिपलेट फॉर्म। बच्चों, यहां पर बोथ आर क्लॉकवाइज हैविंग पैरेलल स्पिन, सो दिस इज द ट्रिपलेट फॉर्म। हियर एंटी क्लॉकवाइज, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज द ट्रिपलेट फॉर्म, राइट? एंड हियर अपोजिट स्पिन, सो दिस इज द सिंगलेट फॉर्म। ठीक है? तो बच्चों देखिए, यहां पर हम देखते क्या है, कार्बन जिसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बीन्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स असहभाजित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। अगर सेम स्पिन है, दिस इज द ट्रिपलेट फॉर्म, और अगर अपोजिट स्पिन है देन दिस इज द सिंगलेट फॉर्म। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये देखते हैं कि कार्बीन्स में कार्बन परमाणु पर दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसा मैंने आपको बताया है, यहां पर होते हैं, और CHCl3, एंड बच्चों यहां पर लिखा है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सी दिस वन। देखिए बच्चों, यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको यहां पर मिथाइल कार्बन, मिथाइल देन OH। बच्चों CH3 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 COH, राइट?
दिस इज द टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, है ना, दिस इज द टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल जिसे हम कहते हैं। और बच्चों यहां पर क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और हमने क्या लिया है, पोटेशियम, दिस इज द पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बच्चों मिथॉक्साइड मैथिल अल्कोहल से एल्कोक्साइड, एथिल अल्कोहल से एथॉक्साइड, राइट, दिस इज ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल, सो दैट आइसोब्यूटॉक्साइड, ऋणायन। तो यहां पर जब पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, दिस इज रिमूव आउट, H+ के फॉर्म में इट कम्स हियर, राइट, द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द कार्बेनियन, राइट। अब क्या होता है यहां पर, ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, Cl- एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बीन, राइट, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कार्बीन्स का, मैं शुरू से बता रहा हूं, कार्बोनियम, कार्बेनियन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड फ्री रेडिकल, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इनका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। नाउ हम देखते क्या है बच्चों, डाइक्लोरो कार्बीन का, यहां पर सिस एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए यहां पर दोनों तरफ, दिस इज द एल्कीन, दिस इज द डाइक्लोरोकार्बीन, एल्कीन के ऊपर क्या हो रहा है, सिस एडिशन। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज द पाई बॉन्ड, यहां पर ये पाई बॉन्ड टूटता है और इसके बीच में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक दिस, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव, राइट। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको बताने की कोशिश की है। नाउ द 7 दिस इज द रीअरेंजमेंट, दिस इज द डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है। होता क्या है बच्चों इसके अंदर कि साइक्लोएल्केन में रिंग एक्सपेंशन, वलय विस्तार एवं रिंग सिकुड़ना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर होते हैं बच्चों। यहां पर साइक्लोएल्केन्स में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन, वलय बढ़ती है, विस्तार होती है। यदि एमिनो ग्रुप कार्बन से जुड़ा हो जिसकी क्रिया, बच्चों यदि एमिनो ग्रुप इस रिंग के कार्बन से जुड़ा हो, राइट, और इसको हम नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करते हैं, देन बच्चों रिमूवल ऑफ हियर दिस फॉर्मेशन ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। 4 मेंबर से क्या बन रहा है, 3 मेंबर, राइट। यहां पर मैंने बताया है दिस इज द CH2 साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटाइल एमीन, और साइक्लोब्यूटाइल एमीन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, एंड दिस द रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट, राइट। यहां पर बच्चों रिंग के साथ जब ये जुड़ा हुआ होता है तो यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 से 3 मेंबर्ड रिंग। और यहां पर हम देखते क्या है कि जब साइड चेन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है और इसका हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन द रिंग एक्सपेंशन, बच्चों साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द रीअरेंजमेंट। देखिए यदि एमिनो ग्रुप वलय के कार्बन से जुड़ा हो एवं इसकी क्रिया नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो वलय सिकुड़ जाती है, एवं एमिनो ग्रुप बाहर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो लाइक दिस, साइड चेन से रिंग वाले कार्बन के साथ एमिनो ग्रुप लगा हुआ हो पहले वाले में, तो यहां पर ऊपर वाले में रिंग कॉन्ट्रैक्शन और नीचे वाले में रिंग एक्सपेंशन, तो बच्चों यहां पर वलय एक्सपेंड हो जाती है, विस्तार हो जाता है। तो दिस इज द रिएक्शन। अब देखिए बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी समाप्त हो गई।
सिंथेसिस साइक्लोएल्केन बनाने के मेथड्स बच्चों बुक के अंदर 10 या 12 दे रखे हैं, लेकिन मैंने कुल 7 साइक्लोब्यूटेन बनाने की विधियों को यहां पर बताया है। फर्स्ट पार्ट में 2 सिंथेसिस बताए हैं, सेकंड पार्ट में 3 सिंथेसिस बताए हैं, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। इसके अंदर मैंने 2 सिंथेसिस बताए हैं, और ये सारे रिएक्शन जो निर्माण की विधियां हैं साइक्लोएल्केन के, मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स, किसी ना किसी साल में एग्जाम के अंदर इनको पूछा हुआ है। अब यहां पर बच्चों देखिए, मैंने यहां पर एक थोड़ा स्पेस की कमी थी, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहां कवर किया है। साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड्स, बच्चों इसकी बात कर रहे हैं हम। दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन। यहां पर इसके अंदर एक 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में बंध को समझाइए। तो यहां पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से डायग्राम बनाया है। देखो बच्चों, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। साइक्लोप्रोपेन में एक वलय 3 संतृप्त sp3 संकरित कार्बन की कार्बन, राइट। यहां पर कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये कैसा होता है, सैचुरेटेड कार्बन, संतृप्त वलय रिंग होती है। sp3 संकरण का मतलब यहां पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, करेक्ट। तो बच्चों यदि 3 कार्बन एटम वलय बनाते हैं तो उसमें बॉन्ड एंगल इट बिकम 60 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, सो दैट होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, आप 4th पार्ट में पढ़ेंगे बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत, कि बेयर ने किस प्रकार साइक्लोएल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन इनके कम स्थायित्व को समझाया। बच्चों साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यानी इतना ज़्यादा बॉन्ड में विचलन होता है कि ये बहुत ज़्यादा अस्थायी, अनस्टेबल होता है। तो बच्चों यहां पर यदि, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कार्बन एटम की रिंग है तो उसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक sp3 संकरित कार्बन एटम के 2 संकरित कक्षकों के बीच बॉन्ड एंगल इतना होता है, राइट। अतः कक्षकों के अतिव्यापन की संभावना काफी कम लगती है, राइट। अगर हम ये मानते हैं 60 डिग्री की बात करते हैं तो यहां पर इसका फॉर्मेशन होना ही नहीं चाहिए, राइट। लेकिन क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, देखिए बेसिकली क्या है कि बॉन्ड एंगल में स्ट्रेन का मतलब है कि मैं अगर ये कहूं कि मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, आई एम कंफर्टेबल, मैं अगर झुक करके खड़ा होता हूं, राइट, तो उसमें स्ट्रेन होगा। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको बताएं कि जैसे मैं इस तरह से झुका हुआ हूं, इसी तरह से पीछे की तरफ झुक जाऊं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। वो ज्यादा स्ट्रेनफुल पोजीशन होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, 109 डिग्री से सीधा 60 डिग्री, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, लेकिन साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है, इस तरह से इसको हम देखेंगे कि अतः कक्षकों के अतिव्यापन की संभावना काफी कम लगती है, लेकिन फिर भी साइक्लोप्रोपेन बनता है और उसका अस्तित्व होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अनस्टेबल, राइट, ड्यू टू डिविएशन इन द बॉन्ड एंगल। विचलन होने के कारण ये अस्थायी होता है। बच्चों साइक्लोप्रोपेन बनाने में झुके हुए बनाना बॉन्ड बनते हैं, जो कि CCC बॉन्ड के ऊपर की तरफ। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दीज आर द, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसका मैंने BSc पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक वाले लेक्चर्स में कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर कार्बन इज हैविंग 1 2 3 4, राइट, इट्स लाइक दिस, हियर 1 2 3 4, राइट, एंड हियर दिस कार्बन 1 2 3 4, राइट। तो बच्चों यहां पर
ये जो sp3 संकरित कक्षक होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, राइट, ये बच्चों इस तरह से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो झुक करके ओवरलैपिंग करते हैं। प्रत्येक कार्बन का sp3 संकरित कक्षक दूसरे कार्बन के sp3 संकरित कक्षकों से इस प्रकार, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। यहां पर अतिव्यापन होता है और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इसका नाम दिया गया है कदली बंध। हिंदी में शब्द है, केले को कहते हैं कदली, राइट, और अंग्रेजी में केले को कहते हैं बनाना। सो दीज आर द बनाना बॉन्ड्स इन साइक्लोप्रोपीन, राइट। मैंने B2H6 के स्ट्रक्चर में बीएससी पार्ट फर्स्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन एंड कार्बन पढ़ाया है, और बोरोन कार्बन के अंदर जो B2H6 का स्ट्रक्चर है, तो बच्चों B2H6 के स्ट्रक्चर में भी मैंने 3C2E, 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, वहां पर भी उनको बनाना बॉन्ड्स कहा है, वहां पर उनका एक्सप्लेनेशन अलग है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछ लें कि साइक्लोप्रोपीन के बनाना बॉन्ड्स, तो यहां पर इस तरह से इन ऑर्बिटल्स के कारण दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। तो बच्चों पार्ट थर्ड, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैं बच्चों पार्ट फोर्थ के अंदर, क्योंकि पार्ट फोर्थ में बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो कि एक लंबा पार्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।